Hey everyone, welcome back to my channel The Conscious Girl. I hope you all are doing well and enjoying the video and enjoying your life and attracting all you want in your life. अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। आप लव ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए मेरी वीडियोस देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें इसी से रिलेटेड लव ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ही सारी वीडियोस हैं और हम एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि एक बुक पे है द लव ऑफ अट्रैक्शन बाय मितेश खत्री। ही इज़ अ वेल नोन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। उनकी ये बुक है और बहुत सिंपल और बेसिक है जिससे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इजीली समझ आ जाता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे इस बुक का। ये चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट है। द नेम ऑफ द चैप्टर 5 इज कंट्रोलिंग द साइकिल ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की साइकिल को कैसे कंट्रोल करना है। इसमें एक कोट दिया है जिसमें बोला गया है हर चैप्टर की तरह कि जब आप एक बार डिसीजन ले लेते हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, यूनिवर्स पूरी तरीके से साजिश करने लगता है उस चीज़ को आपके लिए पूरा करने के लिए। जो आपने डिसाइड कर लिया मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स आपको वो देने में पूरी तरीके से लग जाता है। जो ऑथर है उन्होंने डिस्कवरी की है साइकिल ऑफ अट्रैक्शन की, उसके बारे में यहाँ पे ऑथर ने बताया है। जो साइकिल ऑफ अट्रैक्शन है इसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डू वी नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर डेस्टिन्ड फॉर एंड व्हाट वी अट्रैक्ट इन अवर लाइफ। हम अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारी लाइफ के लिए क्या डेस्टिन्ड है, उसके बीच का डिफरेंस हम कैसे जानें। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज इट नॉट नेचुरल टू फील नेगेटिव व्हेन वी एक्सपीरियंस नेगेटिव सिचुएशन। जब हम एक नेगेटिव सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो क्या नेगेटिव फील करना नेचुरल नहीं है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो फर्स्ट वीडियो में आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा एंड सेकंड वीडियो में आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लेट गेट स्टार्टेड। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो साइकिल ऑफ अट्रैक्शन है उसको समझना पड़ेगा। वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज सिचुएशन, देन एफटीबीए फ्रीक्वेंसी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, रिजल्ट। एफटीबीए का मतलब है फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। तो जिनको नहीं पता है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जब भी मैं एफटीबीए का यूज करूंगी मतलब मैं कहना चाह रही हूँ फीलिंग, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन। अभी भी कोई भी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में तो हम उसकी तरफ किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस कैसे होते हैं। जो हमारा रिस्पॉन्ड होता है उस सिचुएशन की तरफ, उसी से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है एक सर्टेन रिजल्ट लेके आता है एंड देन इन रिटर्न क्रिएट्स मोर सिचुएशन फॉर ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी फॉर अस। तो सेम ही तरह की फ्रिक्वेंसी की जो सिचुएशन होता है वो और हमारी लाइफ में लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जिसका ब्रेकअप हो चुका है वो कैसी फीलिंग्स में रहता है, वो बहुत सैड फील करता है, एनजाइटी फील करता है, इन्फीरियर फील करता है, उसको बहुत ज़्यादा फील होता है कि वो वर्दी नहीं है प्यार का। वो अपने भाग्य को, अपने ब्रेकअप को क्वेश्चन करता है, वो नेगेटिव रहता है, बहुत लंबे टाइम तक वो इसी जोन में रहता है क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इस तरह के लोग जो होते हैं जो इस तरह के नेगेटिव एफटीबीए में रहते हैं वो इसी तरह की और नेगेटिव सिचुएशंस और नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव साइकिल ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरीके से दूसरे लोग जो सेम ही सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं वो इसको एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ पॉजिटिव एफटीबीए से अप्रोच करते हैं। तो वो भी सैड फील करते हैं, उनकी वाइब्रेशंस भी लो होती है, पर वो एक टाइम के बाद, थोड़े से टाइम के बाद वो अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। वो होपफुल होते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर कि इन फ्यूचर वो बेटर रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कई बार ब्रेकअप होना नेचुरल है और ब्रेकअप होने से कई बार इंसान जो है वो बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनता है। वो पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपनी लाइफ के लव को अट्रैक्ट करने के लिए ओपन रहते हैं। तो जो लोग इस तरह के पॉजिटिव एफटीबीए के साथ सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशंस को और पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इसे हम पॉजिटिव साइकिल ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो नेगेटिव साइकिल ऑफ अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव साइकिल ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने जान लिया। यू कैन चेंज योर अट्रैक्शन ओनली बाय चेंजिंग योर एफटीबीए फ्रीक्वेंसी। आप अपनी लाइफ में होने वाले अट्रैक्शंस को चेंज कर सकते हैं अपने एफटीबीए फ्रीक्वेंसीज को चेंज करके। जब आप अपनी अट्रैक्शन की साइकिल से अवेयर हो जाते हैं तब आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली चीज़ों को चेंज कर पाते हैं सिंपली अपनी एफटीबीए फ्रीक्वेंसीज को चेंज करके। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ एंड एक्शंस के स्लेव होते हैं। वो उसी के हिसाब से चलते हैं। वो अपनी इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखते बल्कि वो अपने फीलिंग्स के कंट्रोल में चलते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक स्टोरी मेंशन की ऑथर ने। अब पर्सन नेम प्रमोद, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे अपने फ्रेंड के साथ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका फ्रेंड उनको चीट करेगा, इसीलिए उन्होंने अपने फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया था क्योंकि उनको नहीं लगता था कि कभी उनका दोस्त उनको धोखा देगा। लेकिन उनके दोस्त ने उनको चीट किया, वो पूरा बिजनेस अपने साथ लेके चला गया और इनके पास कुछ नहीं छोड़ा। जब ये ऑथर के पास आए थे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। ऑथर ने इनको समझाया एंड देन इसके बाद इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ आया और ये बहुत ज़्यादा ही अमेज्ड थे कि कैसे जो इनका खुद का सब्जेक्ट है फिजिक्स उसमें ही इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। इन्होंने अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड यूज़ करना स्टार्ट किया और इन्होंने बोला कि मैं इस
नेगेटिव साइकिल ऑफ अट्रैक्शन से पॉजिटिव साइकिल ऑफ अट्रैक्शन में अपनी लाइफ को लेके आऊँगा। इसके बाद इन्होंने ग्रेटिट्यूड यूज़ किया और इन्होंने विद इन 3 डेज अपने लिए इन्वेस्टर मैनिफेस्ट करा और इन्होंने अपने लिए एक ऑफिस भी ले लिया। और जो इनके पुराने बैच के स्टूडेंट्स थे उनको भी इन्होंने कन्विंस कर लिया इनके कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने के लिए। तो ग्रेटफुलनेस क्या होता है कि जो चीज़ हमारी लाइफ में है उसके लिए ग्रेटफुल होना, और जो हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी ऑलरेडी ग्रेटफुल होना। इसके बारे में हम इन डेप्थ चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो जो प्रमोद थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के बाद। एंड ऑथर बोलते हैं सच मिरेकल्स आर पॉसिबल व्हेन यू प्रैक्टिस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह के मिरेकल्स आपकी लाइफ में पॉसिबल है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, हाउ डू वी नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर डेस्टिन्ड फॉर एंड व्हाट वी अट्रैक्ट इन अवर लाइफ। कैसे हम जाने इसके बीच का डिफरेंस। तो ऑथर कहते हैं कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से जो 80% ऑफ हमारी लाइफ है वो हमारा अट्रैक्शन है, और जो 20% की लाइफ है वो डेस्टिनेशन है, वो ऑलरेडी डेस्टिन्ड है हमारे लिए। हमारी डेस्टिनी है वो हमारे लिए फिक्स्ड है, पर वो जो जर्नी है उस डेस्टिनी तक पहुंचने तक की, वो जर्नी हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे खुद के हाथ में। उस डेस्टिनी तक पहुंचने का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे खुद के हाथ में है। ठीक है, टफ न्यूज़ ये है कि 20% की जो हमारी लाइफ है वो हमारे खुद के हाथ में है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो 80% की हमारी लाइफ है वो हमारे हाथ में है। अगर हम एक बार लर्न कर लेते हैं कि कैसे हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को अच्छे से रखना है, कंट्रोल कैसे रखना है अपनी फ्रीक्वेंसी का, तो हमारी लाइफ जो है उसका 80% हम फुली कंट्रोल कर सकते हैं। सो ट्रिकी पार्ट इसमें यह है कि हमें एक्जैक्टली नहीं पता कि कौन सी सिचुएशन 80% में आती है जो हम अट्रैक्ट करते हैं और कौन सी सिचुएशन है उस 20% में आती है जो हमारे लिए ऑलरेडी डेस्टिन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो ड्राइविंग कर रहा है उसका एक्सीडेंट अगर होता है तो 80% चांसेस है कि उसने अनकॉन्शियसली उस एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया है। ये भी पॉसिबल है कि नो मैटर कितना भी तुम पॉजिटिव रहे हो, कितना भी आप पॉजिटिव रहे हो, 20% चांसेस ऐसे हैं, पॉसिबिलिटी ये है कि ये डेस्टिन था कि आप का एक्सीडेंट होगा ही होगा, आपको एक्सीडेंट से गो थ्रू करना ही पड़ेगा। ये डेस्टिनी भी हो सकती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एब्सोल्यूट गारंटी के साथ बता सके कि क्या चीज़ डेस्टिन्ड है और क्या चीज़ आपने अट्रैक्ट की है। ठीक है, तो ये आपका जो एक्सीडेंट वाला पार्ट है डेस्टिनी का है या आपने अट्रैक्ट किया है, ये कोई नहीं बता सकता है। एक केस हम लेते हैं एक बेबी का, जिसमें वो बेबी विदाउट हैंड्स एंड विदाउट लेग्स वो बॉर्न हुआ है। ये उसकी डेस्टिनी हो सकती है कि वो इस तरीके से बॉर्न हुआ है। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये जो बच्चा है इस डिसेबिलिटी के साथ इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि ये इसके पास कर्म है। हो सकता है ये ऐसा हो भी, पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है पता लगाने का कि जो बच्चा है उसने ये सिचुएशन अपने लिए अट्रैक्ट की है या ये पहले से ही उसके लिए डेस्टिन था। ओके, तो हम क्या करें। हमारे पास ये क्वेश्चन राइज होता है कि अब हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ कौन सी सिचुएशन किस में फॉल करेगी। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपनी पूरी लाइफ को 100% लाइफ को अट्रैक्शन ही मान लो, उसको एज अ अट्रैक्शन कंसिडर करके चलो कि हमारी लाइफ में जो 100 की 100% चीज़ें हैं वो हमारा अट्रैक्शन है। जितनी भी सिचुएशन हमारी लाइफ में अकर होंगी वो सारी चीज़ें हमने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस को कंट्रोल करके उनके इन चारों चीज़ों को कंट्रोल करने पे फोकस करके, इनको हमें कैसे कंट्रोल करना है उस पर हमें फोकस करना है, क्योंकि जो साइकिल ऑफ अट्रैक्शन है उसका फोकस इसी पे ही होता है। यही वो एरिया होता है जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है, अपनी फीलिंग्स पे, अपने थॉट्स पे, अपने बिलीव्स पे, अपने एक्शंस पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। तो हमारा फोकस होना चाहिए इनके कंट्रोल के ऊपर। हो सकता है कि हम डेस्टिन्ड हो बहुत सारे मिसफॉर्च्यून्स के लिए, बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए, चैलेंजेस के लिए, बैड लक्स जो है वो हमारी लाइफ के लिए डेस्टिन्ड हो, लेकिन हम उन सिचुएशंस के अगेंस्ट में कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, हमारा फ्रिक्वेंसी, बिलीफ, थॉट्स एंड एक्शंस कैसे हैं, कैसे होंगे, किस फ्रिक्वेंसी से हम उस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, वो 100% हमारे हाथ में है। वो चॉइस हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो आपकी लाइफ में कैसे सिचुएशंस आ रही हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बैड लक है, कुछ भी है, उसकी तरफ, उसके अगेंस्ट में इन रिटर्न उसके आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कैसा आपका FTBA है, वो मैटर करता है और वो 100% आपके हाथ में है और ये चॉइस आपसे कोई नहीं ले सकता। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल चुका है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पार्ट 2 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सारी न्यू वीडियोस की मिलती रहे और आप मुझसे कनेक्टेड रहें। इसे अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये उनको भी हेल्प करे। और कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप कमेंट करके ज़रूर जाएं, मैं सबके क्वेश्चंस पढ़ती हूँ और जो मुझे क्वेश्चन लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी बनाती हूँ। किसी ने मेरे से भी क्वेश्चन करके पूछा था कि हाउ टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। ये एक लाइन में समझाने वाला आंसर नहीं है, तो इसके ऊपर एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको इस टॉपिक पे एक न्यू वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड जो भी आपको टेक्निक्स यूज़ करनी है वो सब आपको पता चलेगा। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।